वो है। मैं अपनी बहुत बड़ी गवाही देना चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं घर से बाहर गई थी, 15 दिन के लिए। तो मैं जब वापस आई तो मेरा प्रेयर में मेरा मन नहीं लग रहा था। तो मैं जब भी प्रेयर कर रही थी, मैं से बैठा भी नहीं जा रहा था, मैं लेट के प्रेयर कर रही थी। तो मैं जब भी प्रेयर करती थी तो मेरे हाथ को ऐसे लगता था कि सांप मुंह में डाल रहा है। तो कभी पैर को मुंह में डाल रहा है, कभी हाथ को सांप मुंह में डाल रहा है। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरे से प्रेयर भी नहीं हो रही थी। तो कुछ दिनों बाद मैं प्रेयर करती रही। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे घर में सांप निकलना स्टार्ट हो गए। एक दिन सांप ऐसा निकला कि मैंने देखा नहीं, वो मेरी मम्मी के पीछे लगा सांप। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन मैं संडे को चर्च में आ रही थी, तो मैंने सामान अपना चारपाई पे रखा बाहर। तो मैं चुन्नी ऐसे करके लेने लगी। जैसे चुन्नी ऐसे ली तो ऐसे नजर पड़ी कि चारपाई के ऊपर सांप बैठा हुआ है। तो अगर मैं उसको नहीं देखती, अगर मैं नहीं देखती, परमेश्वर मेरे को नहीं दिखाता, तो या तो वो मुझे काट देता, या तो मेरी मम्मा को, या कोई भी आके बैठता तो उसको काट देता। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा सांप आया। तो अंदर से उसने अंदर जाना, दरवाजे से घूम के दोबारा वापस आ जाना। तो मैंने मार दिए, 3-4 तो मैंने मार दिए। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि सांप आया कि वो हमारे पीछे लगा। मैंने उसको मारने की बहुत कोशिश की, तो मेरा शरीर ऐसे कांप उठा कि मैं उसे मार नहीं पाई। मैंने बहुत कोशिश की। तो बोलते कि ये नहीं जाने वाला, इसको किसी को बुलाते हैं, वो ले जाएगा। हमने किसी को बुलाया कि वो ले जाए सांप, ये काट डालेगा नहीं तो मैंने सोचा ठीक है यार, यहीं पे घूमता रहेगा, इससे अच्छा ले जाए कोई। तो वो आया। तो जैसे वो गेट पे पहुंचा तो वो बोलता कि बोल सांप कहाँ पे है। मैं क्या, सांप तो भाग भी गया। तो वो ऐसे ही भाग गया, वो भी चला गया। मैं क्या, आप भी जाओ। तो वो चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ऐसे जब भी मैंने प्रेयर करनी तो अजीब अजीब तरीके के मुझे दिखाई देना कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, कि सांप आ रहा है, बेड पे आ रहा है, ऐसे अजीब सा लगने लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो मुझे प्रेयर भी नहीं हो रही थी। तो मैंने पास्टर जी को भी नहीं बताया। तो पास्टर जी की कॉल आई मेरे को बोलते कि सांप तूने मुझे बताया, मैंने तुझे बताया। मैंने, हाँ। तो फिर आपने कॉल की कि सांप, आपने मुझे बताया कि मैंने आपको बताया? ये बताओ। आपने मेरे को बताया, मैंने आपको नहीं बताया। तो आपने मेरे को कॉल की कि आपके घर में सांप की दुष्ट आत्मा है। तो जो प्रोफेसी की मेरे लिए कि तेरे घर में बाबा आता था, वो सच था कि मेरे घर में बाबा आता था, काफ़ी देर से आता था। तो वो जब भी आता था मेरे को गुस्सा आता था, तो मैं उसको कुछ नहीं देती थी। मम्मी कहती कुछ दे देते। मैं क्या, ना पैसा देना, ना इसको कुछ देना, नहीं डालना इसको। तो मम्मी ने बोला था कि तेरे को सूट देंगे। तो मैंने कहा, बोलते तेरा घर डलेगा। मम्मी को बोला था तेरा घर डलेगा तो हम सूट देंगे, लेना है मैंने तेरे से सूट। तो मैंने मम्मी को बोला कि घर तो हमारा परमेश्वर ने डाला, हमने नहीं देना सूट, हम जो मर्जी हो जाए हमने नहीं देना। तो मैंने मम्मा को मना कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ कि वो मुझे दिखा। तो उसने बोला, बेटी तू क्या बोलती नहीं है। तो मैंने नहीं बोला, मैं तब भी गर्दन नीचे करके बैठी रही। तो वो चला गया। तो उसने मुझे अजीब तरीके से देखा था। तो फिर उसके बाद पास्टर जी ने मेरे को कॉल की, तो मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा हाँ पास्टर जी, ये सच है। तो जैसे जैसे पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर की, पिछले संडे को मैं ठीक भी नहीं थी, मेरी बहुत बुरी हालत थी। तो पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर की। मैं शर्मा रही थी कि मैं क्या बताऊँ, मेरे साथ इतनी बुरी हालत हो रही थी। मैं अपनी शर्म के मारे मैंने बताया भी नहीं, मैंने बात भी नहीं की। तो पास्टर जी ने मेरे को ऐसे ऐसे सब बताया। तो मेरे साथ वैसा वैसा होता था। तो जैसे ही पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर की, उस दिन की मैं फ्री हूँ। और पास्टर जी ने बोला था कि तेरे घर में बहुत गंदी स्मेल आती है। तो सच में बहुत गंदी आती थी, मेरे से प्रेयर भी नहीं होती थी, इतनी गंदी आती थी। जब भी स्मेल आनी ना, मुझे लगता था शैतानी हो गया। मैं बहुत प्रेयर करती थी, लेकिन वो नहीं जाती थी स्मेल। तो फिर पास्टर जी ने ऐसे ऐसे बोला कि आज़ाद होने जा रहे, फ्री होगी, कोई स्मेल नहीं होगी। पास्टर जी ने घर भी नहीं गए और अपने प्रेयर रूम में बैठ के प्रेयर की, और मैं आज़ाद हूँ, मेरा घर भी आज़ाद है और मैं